हेलो। हम लोगों ने अभी तक मॉडुलस पढ़ लिया है। मॉडुलस वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है जितना हमें ज़रूरत है। आपको उतने ज़्यादा चीज़ नहीं जानने हैं, जितना इस कोर्स में ज़रूरत होगी उतने हम लोगों ने जान लिए। और बेसिक सीरीज में आज आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इनइक्वालिटी की तरफ। तो भैया इनइक्वालिटी है क्या? सबसे पहले सवाल यही उठता है। मैं तो शुरू यहीं से करता हूँ, इनइक्वालिटी है क्या? तो इनइक्वालिटी मतलब अगर सीधा समझें तो सीधा सीधा इनइक्वालिटी मतलब क्या है? कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या? कौन छोटा है कौन बड़ा है, मैं बड़ा कि तू बड़ा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाली बात है। तो इस टाइप का आप लोग देखे होंगे चिन्ह, इस टाइप का। हाँ, वाकिफ तो होंगे ज़रूर। अगर ये है इस टाइप का देखे होंगे या इस टाइप का देखे होंगे, इसको तो अच्छे से ही देखे होंगे, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि इसको तो यूज सब करते हैं, स्टार्टिंग से यूज करने हैं। तो ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं इक्वालिटी और इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी। मतलब ये सब इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, लेकिन ये बता रहा है x ग्रेटर देन y। ये क्या बता रहा है? x लेस देन y। बात समझ में आई? तो चलिए इसको लिख लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लेते हैं ताकि आप लोग को पता तो रहे। तो लिख लेते हैं इसको। हाँ, तो सबसे पहला देखेंगे हम कैसे लिखेंगे। अगर x ग्रेटर देन y है तो इसको क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? x इज ग्रेटर y। क्या पढ़ते हैं? x इज ग्रेटर देन y। वहीं यहां पे ऐसा रहे, इसको क्या पढ़ते हैं? x इज लेस देन y। ठीक, वहीं यहां पे एक चीज यहां देख लीजिएगा, ऐसा है लेकिन इसके साथ ऐसा लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसको क्या पढ़ते हैं? ये देखिए क्या पढ़ते हैं? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ये क्या ले आया? इक्वल टू ले आया, मतलब या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल टू होगा। ठीक, इसको देख लेते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे भाई? इसको क्या पढ़ेंगे? x इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू y। समझ गया कैसे पढ़ना है इसको? x ग्रेटर देन मतलब जिसके तरफ मुंह घुमा हुआ है वो बड़ा होगा, जिसके तरफ नोक घुमा हुआ है वो छोटा होगा। ऐसे याद कर सकते हैं, जिसके तरफ मुंह घुमा हुआ है वो बड़ा होगा। मतलब हम किधर की तरफ फेस करते हैं? बड़े लोगों की तरफ। अरे छोटों को भी देख लो, है ना? तो ये हो गया, आप लोग को नोट कर लेना है ये चीजें। तो ये नोट कर लिया है आप लोगों ने। अब चलिए इस पे कुछ चीजें देखते हैं। क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? इसके लिए मैं अलग पेज ले लेता हूं। एक क्या है, एक पेज ले लेता हूं मैं। देखिएगा, अगर x इक्वल टू वाई है तो इस पे क्या ऑपरेशन एक किया जा सकता है? क्या आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा। अगर दोनों तरफ दो मैं ऐड कर दूं तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे नहीं भैया, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर इससे मैं दोनों साइड से दो घटा दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे नहीं भैया। अगर दो से मैं मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे नहीं भैया। अगर दो से मैं डिवाइड कर दूं, सॉरी, या माइनस दो से मल्टीप्लाई करूं या माइनस दो से मल्टीप्लाई करूं, कोई फर्क पड़ रहा है? भाई नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई।
है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसी तरह से अगर मैं कहूँ x इक्वल टू वाई है और दोनों तरफ मैं 2 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। तो यहाँ क्या देख रहा हूं मैं, यहाँ क्या देख रहा हूं, हर एक जितना टर्म है, जितना ये हमने यूज किया है यहाँ पे, ये वाला मेन है, मैंने ऐड किया दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने सब्ट्रैक्ट किया दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, कोई भी नहीं पड़ा। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया बट निगेटिव नंबर से, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम जानेंगे, देखेंगे अभी कि इनइक्वालिटी में ये सारी चीजें कर सकते हैं क्या, है ना। तो इनइक्वालिटी में ये सारी चीजें कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो जानेंगे। ये थोड़ा सा मैं एग्जांपल लिया था, तो मैं देखता हूं। तो चलिए देखते हैं, क्या देखते हैं सबसे पहला। और ये क्या है, क्या है ये? प्रॉपर्टीज है। क्या है? प्रॉपर्टीज। क्या है ये? प्रॉपर्टीज। अगर ऐसा रहे, अगर ऐसा रहे, कैसा? देखिए, अगर ऐसा रहे और कैसा रहे, ए लेस देन बी रहे। अच्छा, एक बात, ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये नंबर्स क्या होनी चाहिए? रियल नंबर्स होनी चाहिए। कंपैरिजन रियल चीजों की होती है, इमेजिनरी चीजों की नहीं होती। कंपैरिजन हमेशा रियल नंबर की करेंगे, इमेजिनरी नंबर की कंपैरिजन नहीं करेंगे, है ना। अब कहेंगे अरे इमेजिनरी नंबर होता क्या है, पहले बता तो दो। तो बताता हूँ क्या होता है। ये देखिए, ये देखिए, -4। क्या ये -4 को बाहर निकाल सकते हैं क्या अंडर रूट से? आप अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको तो नहीं निकाल सकते। यहीं पे अगर मैं 4 ले लूँ, यहीं पे अगर मैं 4 ले लूँ, यहीं पे अगर मैं 4 ले लूँ अंडर रूट में, तो क्या आ गया? 2। ये आसानी से आ सकता है, लेकिन इसको आप अभी नहीं निकाल सकते। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको निकालने के लिए पहले -1 अलग कर लीजिए, इंटू 4 अलग कर लीजिए। अब ये क्या हो गया? 2i, 2i, है ना, 2i, 2i। अब इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? ये इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर ये हो गया, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर समझ में आ गया क्या होता है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, बस समझना था क्या होता है। तो कंपैरिजन हमेशा रियल नंबर की करेंगे, ठीक। अब चलते हैं इस पे ऑपरेशंस करते हैं। किस पे करते हैं? तो देखिएगा जरा, इस पे हम ऑपरेशंस करते हैं। क्या ऑपरेशंस करते हैं? सबसे पहला कौन सा ऑपरेशंस करेंगे? देखिएगा जरा, सबसे पहला हम ऑपरेशंस करते हैं add a real number both side। क्या किए हम? add a real number both side। तो मान ए रियल नंबर, कौन सा रियल नंबर? तो मैं मान लेता हूं कौन सा रियल नंबर है, वो k है। कौन सा रियल नंबर है? k है, मैं मान लेता हूं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? a प्लस k, यहाँ क्या हो जाएगा? b प्लस k। LHS में a प्लस के, RHS में b प्लस के। क्या मैं इनइक्वालिटी को इधर या इधर कैसे लगा सकता हूँ? जो का त्यों इधर लगा दूँ क्या? तो चेक करते हैं सही होता है कि नहीं, है ना। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ साइड में, एग्जाम्पल लेता हूँ साइड में, एग्जाम्पल लेता हूँ साइड में। देखिएगा, अगर क्या है ही 5 > 3 है, इसमें मैं कोई चीज ऐड करता हूं, कोई चीज ऐड करता हूं, कोई भी रियल नंबर ऐड करता हूं। मान लेते हैं 2 ऐड करते हैं,
तो 5 + 2 LHS में, RHS में 3 + 2, ये क्या हो गया, क्या हो गया भाई, 5 2 7, यहाँ 3 2 5, मतलब क्या फिर से दिख रहा है, अरे भाई ये तो कोई चेंज नहीं आया है ना, कोई चेंज नहीं आया, बात समझ में आई, कोई भी चेंज नहीं आया। तो क्या कह सकते हैं, अच्छा कोई भी निगेटिव नंबर जोड़ के देख लेते हैं, आपको शक अगर होगा तो क्या करेंगे, 5 मान लेते हैं, नेगेटिव नंबर -2 है, उसमें ऐड करेंगे -2, इस साइड भी 3 -2 है ना, तो क्या होगा 5 - 2, यहाँ क्या होगा 3 - 2, यहाँ क्या होगा 2, यहाँ क्या होगा 1, सॉरी यहाँ 2 नहीं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, भाई बड़ा ही तो है, बड़ा ही तो है, मतलब क्या दिखा मुझे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से कोई हमें रोक नहीं सकता है दोनों साइड, इसमें किसी भी रियल नंबर को अगर दोनों साइड जोड़े तो इस पे कोई फर्क नहीं आने वाला है, कोई फर्क नहीं आने वाला है, तो इसको सीधा सीधा ऐसे ही लिखेंगे। उसी तरह से a माइनस अगर घटा भी दो तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो इसमें स्टेटमेंट एक लिख लेंगे, इसमें स्टेटमेंट लिख लेंगे, क्या स्टेटमेंट लिख लेंगे, क्या स्टेटमेंट लिख लेंगे, तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कलर चेंज करके, इफ एनी रियल नंबर is added or subtracted on both side of inequality, if any real number is added or subtracted on both side of inequality, then inequality remains unchanged। क्या लिखा है मैंने, इफ एनी रियल नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी देन इनइक्वालिटी रिमाइंस अनचेंज्ड, मतलब ये मुंह जिधर घुमाया है उधर ही घुमाया रहेगा, बात समझ में आई, ठीक। अच्छा एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हम लोगों ने देख लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने देख लिया, अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी ये होल्ड करता है क्या, तो अगला पेज ले लेता हूं मैं इसके लिए, तो अगला पेज ले लिया मैंने और ये रहा, क्या है a ग्रेटर देन b, ऐसा ही कुछ था, या नहीं तो a लेस देन b था, ऐसा ही कुछ था, तो मैं इस पे ऑपरेशन कर रहा हूं। अच्छा हाँ, जो इस पे अप्लाई होगा जो वो भी इस पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या करना है, हमें चेक करना है मल्टीप्लाई करके, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करके, तो मैं पहला क्या करता हूं, या नहीं तो के ए, दोनों साइड के से मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों साइड, अच्छा एक मिनट इधर से, हाँ ठीक है, हाँ तो दोनों तरफ इधर भी मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या हो गया के बी, क्या ये सही है क्या, तो चेक करते हैं क्या, तो यहाँ फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल लेके, तो कोई भी नंबर ले लेता हूं मैं, जैसे 6 इज ग्रेटर देन 3 है ना, 6 इज ग्रेटर देन 3 है, सबको पता है, इसमें कुछ संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 क्या है पॉजिटिव नंबर,
है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 इंटू 2, इधर क्या 3 इंटू 2, क्या हो गया 12, इधर क्या हो गया 6। भाई बड़ा तो दिख रहा है, बड़ा तो दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव नंबर से हमने किया तो बात सही कह रहा है। ठीक, एक चीज देख लेते हैं, और क्या देख लेते हैं, देखिएगा मैं निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जरा निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या है निगेटिव नंबर, 6 इंटू मान लेते हैं -2 है, इधर 3 इंटू -2 है। ठीक, यहाँ क्या हो गया -12, यहाँ क्या हो गया -6। कौन बड़ा भाई, -12 और -6 में से कौन बड़ा? अरे आपको पता है भाई क्या, -6 हमेशा बड़ा होता है, -12 से -6 बड़ा है। मतलब यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो खेला ही पलट गया भाई। क्या हो गया, खेला ही पलट गया। जो बड़ा था वो छोटा, जो छोटा था वो बड़ा, मतलब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई दोनों तरफ अगर करते हैं तो खेला हो जाता है। खेला क्या होता है, जो छोटा वो बड़ा हो जाता है, जो बड़ा वो छोटा हो जाता है। इसका मतलब क्या, ये देखिएगा, इसको अगर के को मैं पॉजिटिव मानूं तो ये ज्यों का त्यों रह जाएगा इनइक्वालिटी, अगर के को निगेटिव मानो तो ये पलट जाएगा। क्या बन जाएगा, पलटूराम। ये शब्द बहुत आजकल आप लोग सुन रहे होंगे, है ना। चलिए तो डिवीजन का भी देख ही लेते हैं, है ना। तो डिवीजन का भी देख ही लेते हैं एग्जाम्पल। क्या देखते हैं डिवीजन का एग्जाम्पल, देख लीजिएगा जरा। यही नंबर है, यही नंबर, इसी को कंपैरिजन करते हैं, इसी को कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं। ठीक, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से मान लेते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर, 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर। 2 से डिवाइड किए, इधर भी 2 से डिवाइड किए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या देखते हैं, ये 3, ये 1.5, कौन बड़ा है भाई, 3 बड़ा या 1.5? अरे ये सब भी पूछेगा, हाँ पूछ लेंगे भाई, क्या दिक्कत है ना। कौन बड़ा, इनक्वालिटी चेंज हुआ नहीं हुआ, मतलब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड भी किए फिर भी इनक्वालिटी चेंज नहीं हुआ। चलिए निगेटिव नंबर से डिवाइड करके देख लेते हैं। क्या, -2 ही ले लेते हैं, -2, यहाँ 3 डिवाइडेड बाय -2, क्या -3, यहाँ क्या -1.5। कौन बड़ा भाई, कौन बड़ा, कौन बड़ा, 1.5 और -1.5 और -3 में कौन बड़ा? क्या बात, क्या बात है, -1.5 बड़ा। यहाँ भी क्या हो गया, खेला हो गया, पलट गया, यहाँ भी पलट गया। तो हमने क्या देखा, क्या देखा हमने, अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं बोथ साइड तो इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वहीं अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो खेला हो जाता है। क्या खेला हो जाता है भाई, ये पार्टी पलट देता है इधर से उधर, जो बड़ा है वो छोटा, जो छोटा है वो बड़ा, है ना। फिर क्या हो जाता है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह हो जाता है। तो यहाँ पे वो बना के लिख लेता हूँ मैं, क्या देखिएगा जरा, क्या केस ले लेता हूँ मैं, फर्स्ट केस ले लेता हूँ, इफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर is multiplied or divide on both sides, then inequality remains unchanged। क्या, if any positive real number is multiplied or divided on both side then inequality remains unchanged। क्या था, a और b था, है ना, क्या पॉजिटिव रियल नंबर मैं मान लेता हूँ, या क्या है, कौन सा रियल नंबर, k पॉजिटिव रियल नंबर है, ये मान लिया मैंने,
और देखिएगा दोनों तरफ क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा इनक्वालिटी पे, जैसा था उधर ही मुंह घुमा के रखेगा, उधर ही मुंह घुमा के रखेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव रियल नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करके रखा है। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देख चुका है। ठीक, अब दूसरा केस क्या लेता हूं मैं, यहां ले लूं या अगले पेज में ले लूं, अगले पेज में ले लेता हूं या यहीं पे लिख देता हूं, चलिए यहीं पे लिख देता हूं, पतले करके यहाँ लिख देता हूँ। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या है, इफ एनी नेगेटिव रियल नंबर इज, अच्छा कौन सा रियल नंबर हम लोगों ले लेते हैं हम लोग, के रियल नंबर के इज मल्टीप्लाइड और क्या डिवाइड ऑन बोथ साइड देन इनइक्वालिटी चेंजेस। मतलब जब निगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी पलटी मार जाएगा, जो बड़ा था उसको छोटा बना देगा, जो छोटा था उसको बड़ा बना देगा। ये हम लोगों ने सीख लिया है। ठीक, और अभी तक हाँ इसमें क्या लिख लिया, एडेड और सब्ट्रैक्टेड वाला भी हो गया, मल्टीप्लाइड और डिवाइड वाला भी हो गया। चलिए और अगला पेज ले लेता हूं मैं, तीसरा प्रॉपर्टी पे चलते हैं, है ना। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी भाई मॉड हम लोगों ने पढ़ा है, अब उसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। कहते हैं ना मैथमेटिक्स जितने पीछे पढ़े हो सबसे रिलेटेड होता है। अगर ये x है, ये मॉड के अंदर है और ये लेस देन कोई पॉजिटिव रियल नंबर a है, यहाँ पे a क्या है, a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। ये क्या है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। तो इसको अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे, इसको अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे जरा देखिए, कैसे लिखेंगे अपनी भाषा में। तो इसको जब तोड़ेंगे तो जरा एग्जाम्पल देके देखिएगा, x के जगह पे मैं कुछ ले लेता हूं और a के जगह पे कुछ ले लेता हूं। तो चलिए x के जगह पे x रहने देते हैं और a की जगह पे मैं कुछ ले लेता हूं, जैसे 2 ले लेता हूं, है ना। ये एग्जाम्पल है। तो देखिएगा ये 2 से छोटा कब आएगा, ये इसमें इसके अंदर जो है ये 2 से छोटा कब आएगा। अगर पॉजिटिव नंबर की बात करूं, कोई x अगर पॉजिटिव नंबर हमें डालना है तो ये 2 से छोटा कब आएगा, जब हम 2 से छोटा पॉजिटिव नंबर डालेंगे, है ना। तो 2 से छोटा, 2 से छोटा, 2 से छोटा x हो जाएगा। अगर निगेटिव में देखे तो निगेटिव नंबर को या क्या करता है मॉड, पॉजिटिव बना देता है। तो निगेटिव में -2 तक, -2 से अगर बड़ा, मतलब -2, -1, -1.5 ये सब नंबर जो है अगर यहाँ पे डालूं तो ये 2 से छोटा रहता है ना। तो ये वाला चीज होल्ड कर लेता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे देखिएगा जरा, क्या लिखेंगे, ये अगर दिया हुआ है, ये अगर दिया हुआ है तो हमें क्या पता है, ये -a x और ये बराबर, ये होता है a के इक्वल। ठीक, अगर यहीं पे मैं ये लगा दूं, अगर यहीं पे मैं ये लगा दूं, क्या तो यहाँ भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे और ऐसे, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक, ये बातें समझ में आ गई आप लोग को। चलिए चौथा प्रॉपर्टी लिखते हैं। क्या है चौथा प्रॉपर्टी भाई, सेम, अगर ये यहाँ पे बड़ा लिया मैंने तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू a ले लेता हूँ।
फिर वही क्या है, सेम चीज़ ए इज एनी पॉजिटिव एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। रियल नंबर क्यों लिख रहा हूं ये तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं बार बार पॉजिटिव क्यों लिख रहा हूं भाई, पॉजिटिव ए को क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि देखिएगा अगर मैं ए को निगेटिव लेता हूं, यहाँ पे ए को निगेटिव लेता हूं तो क्या ए के निगेटिव लेता हूं उससे छोटा अगर लूं तो सारी नंबर क्या होगी, कोई निगेटिव नंबर से छोटा सारी नंबर क्या होगी, निगेटिव होगी। तो हमारी एक्स वाले चीज जो होगा क्या वो निगेटिव हो सकता है, ये मॉड एक्स वाली, नहीं भाई मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है, क्या मॉड एक्स के अंदर कुछ भी रखा हो वो बाहर निकल के पॉजिटिव, मतलब मॉड एक्स के अंदर जो भी हो उसको पॉजिटिव बना देता है मॉड। तो ये पूरा नंबर अगर मैं देखूं तो यहाँ क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है, और ये अगर मैं निगेटिव ले लूँ और यहाँ पे लेस देन है, ये तो एकदम मस्त सब निगेटिव है, तो ये इनइक्वालिटी ही होल्ड नहीं करेगी, इसीलिए मैंने लिख दिया है पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक, बात समझ में आ रही होगी। चलिए यहाँ भी सेम चीज़ है, देखते हैं। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली सोचिएगा जरा, मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, क्या 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 लिखता हूँ मैं, देखिएगा जरा, x या तो ग्रेटर देन a है और x क्या, ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, अच्छा कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ, इसके लिए कलर ये ले लेता हूँ। क्या बताता है ये, या x तो ग्रेटर देन a है या नहीं तो और x लेस देन और इक्वल टू माइनस ए है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। ये क्या देता है हमें, ये क्या बताता है, या तो x ग्रेटर देन a होगा या लेस देन माइनस ए। लेस देन ए माइनस ए क्या होगा, -2a -3a -4a -5a, यही सब होगा। जब -4a को आप मॉड में लगाइएगा क्या देगा, 4a, -5a को मॉड में लगाइएगा क्या देगा, 5a, और 5a क्या है, ए से बड़ा है ना। चेक कर लीजिएगा आप, ये चेक कर लीजिए, आप लोग पे मैं छोड़ रहा हूँ, ये इसको चेक करिएगा, ये सही कर रहा है गलत कर रहा है, ठीक है, इतना तो हम पे भरोसा कर सकते हैं आप, है ना। तो इतना चीज़ हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है, इतना चीज़ हम लोगों ने सीख लिया है, और इतना चीज़ जब सीखा है हम लोगों ने, इसका कोई तो यूज होगा, है ना। तो अब इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, तो एक छोटा सा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं जरा देखिएगा भाई साहब, क्या देखिएगा, हाँ, तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन छोटा सा एक ले लेता हूं मैं, कुछ भी क्वेश्चन लेता हूं, जैसे कि x -1, x -3, x -1 और x -3 ये लेस देन क्या है, 0 के, क्या है, लेस देन 0 के। इसे हमें सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, ये इनइक्वालिटीज इसे हमें सॉल्व करना है, मतलब क्या निकालना है, x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, है ना, x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो सबसे पहले करेंगे क्या, RHS को 0 बनाएंगे, अगर 0 नहीं है RHS में तो RHS से सारा कुछ LHS में ले आएंगे और RHS को 0 बना देंगे। उसके बाद क्या करना है, LHS को क्या करना है, लीनियर फैक्टर में तोड़ देना है, क्या, लीनियर फैक्टर में तोड़ देना है, यहाँ ऑलरेडी टूटा हुआ है, ठीक। उसके बाद इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, उसके बाद इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट कहाँ क्या होता है, जब लीनियर फैक्टर जहाँ पे लीनियर फैक्टर को 0 करके जो पॉइंट आए वही क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे x -1 = 0 रखते हैं, x = 1 क्या आ गया, एक, इसका क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा,
x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अगर ऐसे कर लिए उसके बाद क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। देखिएगा ज़रा कैसे बनाते हैं हम नंबर लाइन, देखिएगा ज़रा। कोई नंबर लाइन मैंने बना दिया है ना, कोई नंबर में लाइन मैंने बना दिया। ठीक, और यहाँ पे बीच में ये शून्य वाली लाइन है, तो ये बीच में शून्य वाली लाइन है। ये क्या हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी। चलिए माइनस, अरे यार चलो नॉर्मल सी चीज़ ले लेते हैं, माइनस, अरे ये हट नहीं रहा, ओहो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको, सेलेक्ट योर पेन, हाँ अरे फिर भी नहीं हुआ, ओके ओके यही गलती किया था मैंने, हाँ अरे यार चलिए इसको हटाते हैं। और ये क्या है माइनस, क्या माइनस इन्फिनिटी, यहाँ क्या है प्लस इन्फिनिटी। ठीक, क्या है माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, और बीच में क्या रहेगा जीरो। इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। इस पे हम मार्किंग कर देते हैं, कौन कहाँ पे है। यहाँ पे मान लेते हैं 1 है, यहाँ पे मान लेते हैं 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, और ऐसे ऐसे चलते जाएगा। इधर क्या होगा -1, इधर क्या होगा -2, इधर क्या होगा -3, और ऐसे चलते जाएगा। ठीक, हमारा क्रिटिकल पॉइंट जो है वहाँ पे क्या मैं मार्किंग लगाता हूँ, मैं मार्किंग लगाता हूँ। मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है x इक्वल टू 1, तो क्या है x इक्वल टू 1 ये है। और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। ठीक, तो यहाँ देखिएगा x इक्वल टू 3, यहाँ लेस देन 0 है, इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब हमारा क्रिटिकल पॉइंट इक्वल टू वाला नहीं लेना है, वो जैसे 1 है 1 को छोड़ के लेना है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे x इक्वल टू 1 डाल दिया मैंने, तो 1 डाल दिया, ये टर्म क्या हो जाएगा 0, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। 0 लेस देन 0 कहना सही है क्या, नहीं, एकदम गलत कहना है। तो इसका मतलब 1 को इंक्लूड नहीं करना, जिसको इंक्लूड नहीं करते हैं उसको हॉलो सर्कल बनाते हैं। ठीक, अब 3 को देखते हैं। 3 में भी अगर डायरेक्ट 3 आप डालें यहाँ पे तो इसको 0 बना देगा, 0 लेस देन 0 मतलब गलत बात कह रहा है, मतलब 3 को भी इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पे हॉलो सर्कल बना देते हैं। ठीक, अब चेक करते हैं 3 से आगे वाला कोई भी नंबर डालिए आप, 3 से आगे वाला कोई भी नंबर डालिएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव बना के क्या देगा ये सारा टर्म ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये वाला साइड क्या हो जाएगा, इधर से इधर मैं कलर ले रहा हूँ दूसरा, ये क्या हो रहा है ये पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव ये वाला पार्ट। ठीक, अब 1 से 3 के बीच कोई नंबर देखिए, 1 से 3 के बीच मान लेते हैं हम 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 डालिए, 2 माइनस 3 क्या हो गया -1, यहाँ से -1 और यहाँ पे 2 -1 1, -1 इंटू 1 क्या होगा -1 मतलब निगेटिव। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में जो आ रहा है हमारा क्या हो रहा है निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ये वाला LHS इस वाले पार्ट में निगेटिव आ रहा है। अब दूसरा सेक्शन कौन सा बच गया, ये वाला सेक्शन। कोई नंबर उठाते हैं यहाँ पे, चलिए कोई नंबर कौन सा उठाइएगा, कौन सा आपकी मर्जी, कौन सा उठाइएगा। चलिए मैं 0 उठा लेता हूँ, साधारण वाला 0 उठाता हूँ, यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -1, -3 और -1 दो माइनस निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा पॉजिटिव नंबर। मतलब इधर वाला LHS इस लाइन पे इधर इस 1 से लेफ्ट साइड में जितनी है सारे नंबर क्या देगा पॉजिटिव देगा, क्या देगा पॉजिटिव देगा। तो इधर वालों के लिए पॉजिटिव। ठीक, इतना हम लोगों ने समझ लिया। मतलब 3 के आगे जितना होगा पॉजिटिव, 1 और 3 के बीच में जितना होगा निगेटिव, 1 से लेफ्ट साइड में जितना होगा सब क्या देगा पॉजिटिव देगा।
तो बात हमको किससे मतलब है? अगर आप इनइक्वालिटी देखें, इनइक्वालिटी देख रहे हैं अगर आप, तो देखिए हमको एलएचएस में 0 से छोटा वाला चाहिए, मतलब एलएचएस में हमें निगेटिव नंबर चाहिए। और निगेटिव कहां से कहां के बीच में दे रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या ये वाला दे रहा है? निगेटिव कहां दे रहा है भैया? निगेटिव कहां दे रहा है? ये वाला पोर्शन दे रहा है हमें, ये वाला पोर्शन दे रहा है। जरा देखिएगा, ये वाला पोर्शन दे रहा है निगेटिव, ये वाला पोर्शन। मतलब 1 और 3 के बीच में जितने भी x होंगे, ये सारे के उस सारे x के लिए ये वाला टर्म क्या देगा? निगेटिव। और वही हमारे इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x क्या, x क्या, किससे छोटा? किससे छोटा भाई? 3 से छोटा। और किससे बड़ा होना चाहिए? किससे बड़ा होना चाहिए? किससे बड़ा होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए। देखें इनक्वालिटी का क्या काम है, यहां हम लोगों ने देख लिया। क्या x किससे बड़ा होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी चीज हम लोगों ने देख लिया। ठीक, आगे बढ़िया क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।